जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा केतु ग्रह और केतु ग्रह का प्रभाव क्या है और जन्म कुंडली में केतु की उपस्थिति कहाँ पे है और उसके प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इस पे चर्चा है। केतु का पहले भाव में जो फल है, यदि केतु इस घर में शुभ है, कुंडली के पहले भाव में शुभ है, तो जातक श्रम साध्य, अमीर और खुशहाल होगा, लेकिन अपनी संतान की वजह से चिंतित और परेशान रहेगा। वह लगातार स्थानांतरण या यात्रा करता रहेगा लेकिन अंत में वह स्थगित हो जाएगा। जब भी यात्रा का प्रोग्राम बनाएगा स्थगित हो जाएगा। जब वर्ष कुंडली में केतु पहले घर में आता है तो जातक के घर पुत्र या भतीजे का जन्म जरूर हो सकता है। लंबी यात्रा भी हो सकती है। सूर्य की उच्चता के कारण ऐसा जातक हमेशा अपने माता पिता गुरुजनों के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर पहले भाव में यदि केतु पहले घर में केतु अशुभ है तो जातक स्थिर दर्द से पीड़ित होगा। उसकी पत्नी भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती रहेगी और बच्चों के साथ उसको हमेशा बच्चों से संबंधित चिंताओं में ग्रस्त रहेगा। यदि दूसरा और सातवां घर खाली हो तो बुध और शुक्र भी बुरे परिणाम देने लग जाते हैं। बिना फायदे का वो स्थानांतरण और यात्राएं होती रहेंगी। यदि शनि नीच का हो तो यह पिता और गुरु को भी ग्रस्त करेगा। यदि सूर्य 7वें या 8वें स्थान में हो तो पोते के जन्म के बाद स्वास्थ्य खराब रहेगा। सुबह और शाम के समय भी ऐसे जातक को नहीं लेनी चाहिए। अब ऐसे जातक को क्या उपाय करना चाहिए? बंदरों को गुड़ खिलाए, केसर का तिलक लगाए। यदि संतान से परेशान है तो मंदिर में जाकर काले और सफेद रंग का जो कंबल है वो दान करें। अब केतु अगर दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव चंद्रमा से प्रभावित होता है, जो केतु का शत्रु ग्रह है। यदि दूसरे भाव में स्थित केतु शुभ है तो जातक को पैतृक संपत्ति मिलेगी, खूब यात्राएं करेगा और यात्राओं से लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में शुक्र अपनी स्थिति के अनुसार अच्छे परिणाम भी देगा। चंद्रमा बुरे परिणाम देता है। यदि सूर्य 12वें में है तो जातक अपनी उम्र के 24 साल के बाद अपनी आजीविका कमाना शुरू कर देता है। यदि केतु के साथ उच्च का बृहस्पति हो तो लाखों की आमदनी होगी। यदि दूसरे भाव में स्थित केतु अशुभ है तो जातक सूखे इलाकों की यात्राएं करेगा। जातक एक जगह पर आराम नहीं करेगा, वह जगह जगह भटकता रहेगा। आमदनी अच्छी होगी लेकिन खर्च भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार वास्तविक नग्न हो जाएगा लाभ जो है। और यदि चंद्रमा या मंगल 8वें स्थान में हो तो जातक अल्पायु होगा और उसे 16 या 20 वर्ष की उम्र में गंभीर समस्याओं का सामना करना हो। यदि 8वां घर भी खाली हो तो केतु बहुत बुरे परिणाम देता है। उपाय क्या है? जातक को माथे पर केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाना होगा। चरित्र बहुत मजबूत रखना होगा, चरित्र को ढीला नहीं छोड़ना। मंदिरों, धार्मिक यात्राओं, मंदिर में जाए, सिर झुकाए तो जातक दूसरे भाव का जो केतु है अच्छे परिणाम देना शुरू कर देता है। अब केतु अगर तीसरे भाव में, फल तीसरा घर क्या देता है? बुध का है और मंगल से प्रभावित होता है। तीसरा घर बुध और मंगल से प्रभावित होता है। दोनों ही मतलब बुध और मंगल केतु के शत्रु हैं। 3 की संख्या जातक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ऐसे जातक के। यदि तीसरे भाव का केतु शुभ है तो जातक के बच्चे अच्छे होंगे। जातक सभ्य और भगवान से डरने वाला होगा। और यदि तीसरे भाव में हो केतु तीसरे भाव में और मंगल 12वें भाव में हो तो जातक 24 साल से पहले ही पुत्र को प्राप्त कर लेता है। पुत्र जातक के धन और दीर्घायु के लिए अच्छा होता है।
तीसरे भाव का केतु, जो तीसरे भाव के केतु वाला जातक लंबी यात्राओं वाली नौकरी करता है, उसको नौकरी के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। यदि तीसरे भाव का केतु अशुभ हो तो जातक मुकदमेबाजी में पैसे को खूब खर्च करता है, वह अपनी पत्नी या सालियों से अलग हो जाता है। ऐसा जातक दक्षिण मुखी मकान में रहता है, उसे बच्चों से संबंधित गंभीर समस्याएं आती हैं। ऐसा जातक किसी भी बात के लिए ना नहीं कहता, इसलिए वो हमेशा परेशान रहता है। जातक को अपने भाइयों से परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो बेकार की यात्राएं करेगा। उपाय क्या है बचने के लिए? तो माथे पे केसर का तिलक, सोना पहने, बहते हुए पानी में चावल और गुड़ बहाएं। अगर कुंडली में चौथे भाव में केतु है तो यह भाव चंद्रमा का होता है, जो केतु का शत्रु है। यदि चतुर्थ भाव में शुभ केतु स्थित है तो भगवान से डरने वाला पिता और गुरु के लिए भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक गुरु के आशीर्वाद के बाद जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र दीर्घायु होता है। ऐसा जातक अपने सभी निर्णय भगवान के भरोसे छोड़ता है। यदि चंद्रमा तीसरे और चौथे घर में हो तो शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। ऐसा जातक एक अच्छा सलाहकार, उसे कभी पैसे की कमी नहीं होती। यदि केतु इस भाव में अशुभ हो जाए तो जातक अप्रसन्न रहने वाला, दुखी रहने वाला, उसकी माँ को कष्ट होगा, खुशियां कम होगी, जातक को मधुमेह, शुगर, डायबिटीज रोग से पीड़ित होगा। 36 साल की उम्र के बाद में उसको बेटा पैदा होगा। ऐसा जातक पुत्र की तुलना में पुत्रियों की संख्या अधिक होती है। उपाय: एक कुत्ता पाले, मन की शांति के लिए चांदी पहने, बहते हुए पानी में पीले चीजों को बहाए, पीले वस्तुओं को बहाए। अब केतु अगर 5वें घर में है, 5वें भाव में है, तो 5वां घर तो सूर्य का है। यह बृहस्पति से भी प्रभावित होता है 5वां घर। यदि बृहस्पति और सूर्य या चंद्रमा चौथे, छठे, 12वें घर में हो तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। जातक को 5 पुत्र प्राप्त होंगे। 24 साल की उम्र में केतु स्वयं शुभ हो जाता है। यदि 5वें भाव में केतु अशुभ हो तो जातक अस्थमैटिक प्रॉब्लम से पीड़ित हो सकता है। केतु 5 साल की उम्र तक ही अशुभ प्रभाव देगा। इस अशुभ प्रभाव में जातक की संतान जीवित नहीं रहती। उम्र के 24 साल के बाद में आजीविका शुरू होती है। जातक अपने पुत्रों के लिए शुभ नहीं होता। उपाय क्या है? दूध और चीनी का दान करना। बृहस्पति के उपाय बहुत उपयोगी रहेंगे ऐसे जातक के लिए। अगर केतु छठे भाव में है तो छठा भाव बुध का होता है। यहाँ केतु दुर्बल माना गया है, कमजोर हो जाता है। हालांकि यह केतु का पक्का घर है। छठा घर केतु का पक्का घर है। यहाँ केतु के परिणाम बृहस्पति के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। यह संतान के लिए एक अच्छे परिणाम देने वाला होता है। जातक एक अच्छा सलाहकार होता है। यदि बृहस्पति शुभ हो तो जातक दीर्घायु होता है, माँ खुशहाल होती है और जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत होता है। यदि कोई भी 2 पुरुष ग्रह जैसे सूर्य, बृहस्पति, मंगल अच्छी स्थिति में हो तो केतु शुभ परिणाम देता है। और यदि केतु छठे भाव में अशुभ हो तो मामा परेशान रहते हैं। जातक का मामा बहुत परेशान रहता है। जातक भी बेकार की यात्राओं से परेशान रहता है। लोग बिना कारण दुश्मन बन जाते हैं। जातक को त्वचा रोग से भी परेशानियां मिलती है। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो मां परेशान रहती है और स्वयं जातक की वृद्ध अवस्था में परेशानियों से जातक गुजरता है। अब उपाय क्या है? बाएं हाथ की अंगुली में सोने की अंगूठी पहने, दूध में केसर डाल के पीवे और कान में सोना पहने। सोने के सलाई गरम करके दूध में बुझाएं और उसके बाद में दूध को पिए। सोने की एक सलाई बनाएं सुनार से,
गर्म करें, दूध में उसको ठंडा करें और फिर पिए, मानसिक शांति के लिए, आयु वृद्धि के लिए, ये बेटों के लिए भी अच्छा होगा। एक कुत्ता पाले। अब केतु अगर 7वें भाव में हो तो 7वां घर बुध और शुक्र का संयुक्त रूप से होता है। 7वें भाव में केतु अगर शुभ है तो 24 साल से लेकर 40 साल तक जातक खूब धन कमाता है। जातक बच्चों के अनुपात से धन की वृद्धि होती है। जातक के दुश्मन जातक से डरते हैं। यदि जातक को बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र का सहयोग मिलता है तो जातक कभी भी निराश नहीं होगा। यदि 7वें भाव में केतु अशुभ हो तो जातक अक्सर बीमार रहता है, बेकार के वायदे करता है, 33 साल की अवस्था तक शत्रुओं से पीड़ित रहता है। यदि लग्न में एक से अधिक ग्रह हो तो जातक के बच्चे नष्ट हो जाते हैं। यदि जातक गालियां देता है तो जातक नष्ट होता है। यदि केतु बुध के साथ हो तो 34 साल के बाद जातक के शत्रु अपने आप नष्ट होने लगते हैं। उपाय क्या है? झूठे वायदे, घमंड और गाली देने से बचें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। गंभीर संकट या कष्ट आने पर बृहस्पति के उपचार करें, लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। केतु 8वें घर में अगर है तो 8वें घर में, जो 8वां घर मंगल के अधीन आता है, मंगल का होता है, जो केतु का शत्रु है। यदि 8वें भाव में केतु शुभ है तो जातक 34 साल की उम्र में अथवा जातक की बहन या पुत्री की शादी के बाद में जातक को पुत्र की प्राप्त होती है। यदि बृहस्पति या मंगल 6ठे या 12वें घर में हो तो केतु अशुभ परिणाम नहीं देता। चंद्रमा के दूसरे भाव में स्थिर होने पर भी यही परिणाम मिलता है। यदि 8वें भाव में स्थित केतु अशुभ हो तो जातक की पत्नी बीमार रहती है, पुत्र का जन्म नहीं होता, यदि होता है तो मृत्यु हो जाती है, जातक को मधुमेह या मूत्र संबंधित रोग से ग्रस्त होता है। यदि शनि अथवा मंगल 7वें घर में हो तो जातक दुर्भाग्यशाली होता है। शनि या मंगल 7वें में हो और जातक के 8वें में केतु हो तो जातक दुर्भाग्यशाली होता है। 8वें भाव में अशुभ केतु होने से की अवस्था में जातक का चरित्र उसके पत्नी के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। 26 साल की उम्र के बाद वैवाहिक जीवन में उसकी परेशानियों का आना शुरू हो जाता है। उपाय क्या है? एक कुत्ता पालिए, किसी मंदिर में काला सफेद रंग का कंबल दान करें, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें, कान में सोना पहने, माथे पर केसर का तिलक लगाए। अब केतु अगर 9वें भाव में है तो ये 9वां भाव जातक की कुंडली का बृहस्पति का होता है, जो केतु के पक्ष में खड़ा है, पक्षधर है। 9वें भाव में केतु उच्च का हो जाता है, यह माना गया है। ऐसा जातक आज्ञाकारी, भाग्यशाली होता है। जातक का धन बढ़ता है। यदि केतु शुभ है तो जातक अपने प्रयासों से धनार्जन करता है, प्रगति करता है, स्थानांतरण नहीं होता। यदि जातक अपने घर में सोने की ईंट रखे तो धनागमन लगातार बना रहेगा। जातक का पुत्र भविष्य का अनुमान लगाने में सक्षम होता है। जातक अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेश की भूमि में व्यतीत करता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो जातक अपने ननिहाल वालों की मदद करता है। यदि यहाँ पर केतु अशुभ है तो जातक मूत्र विकार, पीठ के दर्द, पैरों की समस्या से ग्रस्त होता है, बच्चे भी नष्ट होते हैं। उपाय क्या है? एक कुत्ता पाले, घर में एक सोने का आयताकार टुकड़ा रखें, कान में सोना डालें, बड़ों का सम्मान, विशेषकर ससुर का सम्मान जरूर करें। केतु 10वें भाव में, 10वां भाव शनि का होता है। यहाँ के केतु का परिणाम शनि के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। यदि केतु शुभ है तो जातक भाग्यशाली, अपने बारे में चिंता करने वाला और अवसरवादी होता है। उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है। यदि 6ठे भाव में हो शनि तो प्रसिद्ध खिलाड़ी होता है। जातक अपने भाइयों को उनके कुकर्मों के लिए क्षमा करता रहता है।
जिससे उसकी तरक्की होती है। यदि जातक का चरित्र अच्छा हो तो बहुत धन कमाता है। यदि दशम भाव में अशुभ केतु हो तो जातक मूत्र विकार, कान की समस्याओं से ग्रस्त होता है। जातक को हड्डियों का दर्द बना रहता है। यदि शनि चतुर्थ भाव में हो तो जातक का घरेलू जीवन चिंताओं और परेशानियों से भरा रहता है। जातक के 3 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। बचने का उपाय, घर में शहद से भरा बर्तन रखें। कुत्ता पालें, विशेषकर 48 साल की उम्र के बाद में तो जरूर पालें। व्यभिचार से बचें। चंद्रमा और बृहस्पति का उपचार करें, लाभ होगा। केतु का 11वें भाव में फल, यहां केतु बहुत अच्छा माना गया है, बहुत धन देता है। यह घर बृहस्पति और शनि से प्रभावित होता है। यदि केतु यहाँ शुभ है तो शनि तीसरे भाव घर में हो तो बहुत धन देता है। जातक के द्वारा अर्जित धन उसके पैतृक धन से अधिक होगा, लेकिन फिर भी वह अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की आदत में होगा। यदि बुध तीसरे भाव में हो तो यह एक राजयोग होता है। यदि केतु यहाँ अशुभ हो तो जातक के पेट के अंदर परेशानियां बनी रहेंगी। वो भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहेगा, चिंता करेगा, खुद भी परेशान होगा, अपने परिवारजनों को भी परेशान करेगा। यदि शनि भी अशुभ हो तो जातक की दादी अथवा माँ परेशान होती है। साथ ही जातक को पुत्र या घर से कोई लाभ भी नहीं होता। उपाय क्या है? काला कुत्ता पाले, गोमेद या पन्ना पहने। अब केतु 12वें भाव में हो तो यहाँ केतु को सर्वोच्च उच्च माना जाता है। जातक अमीर होगा, बड़ा पद पाएगा, अच्छे कार्यों को करेगा, अच्छे कामों में समर्पित होगा। यदि राहु 6ठे भाव में बुध के साथ हो तो बेहतर परिणाम मिलने लगते हैं। जातक को सभी तरह का लाभ और विलासिता की चीजों की प्राप्ति होती है। यदि 12वें घर में केतु अशुभ हो तो जातक किसी निसंतान व्यक्ति से भूमि खरीदता है और खुद भी निसंतान हो जाता है। यदि जातक किसी कुत्ते को मार देता है तो केतु बहुत हानिकारक परिणाम देता है। यदि दूसरे भाव में चंद्रमा, शुक्र या मंगल ग्रह हो तो केतु हानिकारक परिणाम देगा। इससे बचने का उपाय है भगवान गणेश की पूजा करें, चरित्र को मजबूत रखें, ढीला न रखें, एक कुत्ता पालें। रात में अच्छी नींद के लिए तकिए के नीचे खांड और सौंफ रखें, आपको लाभ होगा। मित्रों, इस चर्चा को यहाँ पे समाप्त करता हूँ या विराम डालता हूँ। और आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कमेंट्स बॉक्स में करूँगा। और जाने से पूर्व अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कामाख्या टुडे तो ज़रूर करें। आग्रह नहीं कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। जय मां कामाख्या। मिलते हैं एक नई चर्चा में आपके साथ।